नाम बदलने मनरेगा के नाम पर ये प्रदर्शन कर रहा है। मैम क्या कहेंगे? सामने प्रदर्शन भी हो रहा है उसी चीज को लेकर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पार्लियामेंट को ब्लॉक किया गया है। सभी के लिए बहुत ही असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है। यही गुंडागर्दी और यही इसी से हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। बापू का नाम क्यों हटाया जा रहा है? ना वो ये भी कह रहे हैं महात्मा गांधी का अपमान है, कह रहे महात्मा गांधी का अपमान है। देखिए ये जो है पहले भी नाम बदले गए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी जो स्कीम्स थी उनपे कांग्रेस ने खुद उनके नाम जो हैं वो अपग्रेड करे हुए हैं। और जैसे वक्त बदलता है, जैसे लोगों को सुविधाएं होती हैं, जैसे जो पूरी उसकी एक अपग्रेड कह लीजिए या किसी तरह से उसमें सुधार लाए जाते हैं, तो उसको एक न्यूनता देने के लिए, नूतनता देने के लिए जो है इस तरह के प्रभावशाली काम सरकार करती है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कौन सा आचरण किया? 10 घंटे का चर्चा हुई रात तक, 8-10 घंटे। आपको अपनी बात कहने का मौका मिला। जब शिवराज जी जवाब देने आए तो आप पूरे बिल को फाड़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पीकर साहब की बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी हो गई है क्या? तो गांधी जी का नाम लेना बंद करे। और विस्तार से बताया गया किस तरह से देश के विकास में, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे गरीबों के लिए आवास की योजना हो या पेयजल की योजना हो, जो जमीन पर उतरी है योजनाएं, गांधी जी उस पे बसते हैं, सिर्फ नाम में नहीं। आज सदन के लिए और आज हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। गरीब कल्याण की योजनाओं का जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर काम किया है, उसे आगे बढ़ाया है। आज विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पारित होकर जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए यह बिल काम करेगा, हम सब ने सदन में देखा है। 1,51,000 करोड़ से अधिक इस बिल में खर्चा होने वाला है। किस प्रकार से 100 दिनों से अधिक 125 दिनों की वर्क गारंटी गरीबों को दी जाएगी और किस प्रकार से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये सब हमने देखा है। किंतु आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार सदन के मर्यादा को तार-तार करने का काम मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ साथियों ने किया है, यह भी हिंदुस्तान के इतिहास में घोर आपत्तिजनक है और मुझे लगता है पहली बार देखने को मिला है। देखिए, जिस तरीके से देश के गांव को मजबूती देने की सोच के साथ जी राम जी की योजना को लाया गया, जहां पे गरीबों को सशक्त करने की सोच, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। आज जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। आप विरोध कीजिए, विरोध का अधिकार है आपको। अगर परेशानी है, अपनी परेशानी को आप व्यक्त कीजिए, ये अधिकार है आपको। पर मर्यादाओं को ध्वस्त कर कर आप अपनी सोच को बढ़ाना चाहें, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। देखिए, ये लोग गांधी जी के विचारों को नहीं मानते हैं, गांधी जी के सपनों को फलते फूलते नहीं देखना चाहते हैं। आज मोदी सरकार ने जो ग्रामीण लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, उसको 125 दिन की गारंटी कर दी। विकसित भारत के नाम से हमारे मोदी जी का जो उद्देश्य है
कि गांधी जी के हर सपने को पूरा किया, हमारे महापुरुषों के हर सपने को पूरा किया जो देश के लिए जीते मरते थे। उसमें विकसित भारत गारंटीड रोजगार और आजीविका, अब गारंटीड रोजगार आजीविका देने की तैयारी हो रही है और प्रोडक्टिविटी के साथ हो रही है। ये नहीं कि जमीन खोद दिए फिर जमीन भर दी और पैसा दे दिया गया। The opposition today has behaved in the most irresponsible, callous and unparliamentary manner. All respectable parliamentary code of conduct was thrown away, and the speaker's chair, the secretary general's table, standing atop these important institutional symbols of the parliament, the opposition tried to disrupt the proceedings today. The opposition has done great disservice to the legacy of Mahatma Gandhi the last 70 years. Mahatma Gandhi ji was dead against corruption, and all that the Congress party has done the last so many decades is practice corruption in every form. Gandhi ji was against Go Hatya, but the very same Congress party and its so-called secular parties presided over Go Hatya in all of these states that they have come to power. Mahatma Gandhi wanted to dismantle the Congress party after the elections. That was his contempt for the Congress even back then. Just using the name of Gandhi, the Congress party has, for close to 7 decades, looted the country. देखिए, ये एक ऐसा बिल है जो बहुत ही प्रगतिशील बिल है। जो मनरेगा का जो बिल था वो बहुत सालों पहले बनाया गया था और उसमें बहुत अनियमितताएं थी, बहुत सारे लूप होल थे, और जो 100 दिन का रोजगार की जो गारंटी दी गई थी वो भी पूरा नहीं मिलता था। हम तो ग्रास रूट पे काम करते हैं, हम तो जानते हैं। इस बिल के जरिए और ये था कि ये गड्ढा खोद दो फिर उसको भर दो, और इस तरह से जो है बहुत सारे जो हैं इसमें मैल प्रैक्टिसेस भी बहुत होती थी। अब इस बिल के जरिए मनरेगा जो ये काम होगा, इस बिल के जरिए जी राम जी व्हाटएवर, ये एसेट क्रिएशन होंगे, सो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। 100 दिन से 125 दिन जो है गरीब आदमी को मिलेंगी, उसके जो है पैसे के अंदर जो है उसमें भी वृद्धि हुई है, उसमें भी दिया जाएगा, और जो अनियमितताएं थी, जो लूप होल्स थे, उनको खत्म करा गया है। तो ये तो अच्छी बात है ना, नहीं तो हमारे पास तो 100 बार ये आते थे ये बेचारे लोग कि जी सरपंच ने हमारे पैसे नहीं दिए, हमने इतने दिन काम करा और हम घर बैठे हुए हैं, हमारे को नहीं दे रहा। अब वो वाला कहानी सारी खत्म हो जाएगी। बहुत बधाई समस्त भारत को। हे राम तो शब्द महात्मा गांधी का था और हम लोगों ने भी हे राम उसी शब्द को जीवित रखा, महात्मा गांधी की भावनाओं को, उनके विचारों को जीवित रखा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा की सरकार को दिल से बधाई देता हूं। हे राम की जीत हुई। जय श्री राम।